It is the class 10 subject math. Today I will tell you about BPT. Write the statement of BPT, Basic Proportionality Theorem, और इसे कहते हैं थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम, and give its proof. डियर स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टेटमेंट that you may write from your NCERT book. So just you see here, that the triangle, suppose the name of it ABC. A line is drawn parallel to one side of a triangle that intersect the other two sides in distinct points. जरा ये लाइन सेगमेंट करो या लाइन करो, जो भी कहना चाहो। लाइन सेगमेंट कहोगे तो डी हो गया, अदरवाइज लाइन भी डी कहलाएगी। If a line drawn parallel one side of a triangle that intersects the other two sides in distinct point, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। These two lines are divided by this line in the same ratio that we have to prove. तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेना फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो गिवन दैट आप लिखिए डी किसके पैरेलल है? पैरेलल टू बीसी। एंड टू प्रूव क्या करना पड़ेगा आपको? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल ए अपॉन ईसी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें ट्रांसैक्शन और करना पड़ेगा। ट्रांसैक्शन क्या करना है? प्लीज पे अटेंशन। ट्रांसैक्शन आपका ये है, ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन AC फ्रॉम D, सपोज इट इज D, दैट एंगल इज आल्सो 90, इधर भी 90 होगा, मीनिंग देयर वाई इज दैट द परपेंडिकुलर, ठीक है ना। दैट द परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करो AB पर, तो सपोज दैट पॉइंट इज, तो हाउ टू राइट हियर? ड्रा DM perpendicular on AC, perpendicular, and EN किसके परपेंडिकुलर है? AB की। जरा D किसका पॉइंट है? AB का। तो पूरी लाइन का नाम होगा AB, दैट परपेंडिकुलर एज वेल एज AD ऑल्सो, एक ही बात। तो ये प्रूव करना है। तो देखो जरा, और अभी और है, क्या है? ज्वाइन। जरा ये तुम्हारे कोर्स में बेटा आ सकती है। ज्वाइन D to C एंड B to, इसे ज्वाइन एंड ज्वाइन B to E and C to D. So in this way, these three steps are completed, given to proof or construction. Now the important step is proof. स्टेटमेंट ये लिख ही लेंगे आप फ्रॉम द बुक, या जैसा बनेगा।
देखो जरा बी है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बी। चलिए, तो नाउ एरिया एडी, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE that equal to हाफ AD के दो, अगर बेस AD मानोगे तो परपेंडिकुलर रीजन होगा और बेस AE मानोगे तो परपेंडिकुलर डी। तो आपका क्या हो जाएगा? हाफ AD इंटू EM। और अगर इसे हम मान लेते तो EM हो गया, कोई फर्क नहीं। एंड also एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा भी लिख लो फार्मूला, जरूरत पड़ेगी। ADE दैट इक्वल हाफ, हाँ क्या होगा? AE, अगर AE बेस लेते हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा? EM। एनी डाउट? चलो वो फॉरवर्ड। Just to see here, अब जरा also area of BDE, ट्रायंगल BDE का एरिया देखो जरा, अगर हम BD बेस लेते हैं तो परपेंडिकुलर EM माना जाएगा। EM आपका AD पर भी परपेंडिकुलर, AB पूरे पर है, BD पे भी परपेंडिकुलर माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ध्यान दो, ये कोई ट्रायंगल है ना, अब हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसे आगे बढ़ा दो तो ये परपेंडिकुलर इस पे माना जाएगा, इतने पे भी या पूरे पे, बिकॉज ये क्लियर ना। तो गो एट, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BD क्या होगा? हाफ BD इंटू DM। भाई BD है ना, तो BD यही माना जाएगा, EM। हाँ ठीक है ना। एंड एरिया ऑफ एक और बच्चा CD का एरिया क्या होगा बताओ? ये आपका बेस EC माना जाएगा और परपेंडिकुलर EC पे कौन माना जाएगा? DM। इतना हो गया, जान लो, ध्यान रखो। अब देखो जरा ना, अब कुछ नहीं रहा, अब केवल इनिशियल कीजिए। अब तुम्हें एरिया पॉइंट AB लाना है ना, तो आप लिखेंगे एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, करेक्ट, BDE दैट इक्वल हाफ, ऊपर लिख चुके हो AD इंटू EM, ऊपर कहीं लिखा होगा, इसकी वैल्यू नीचे वाले की इधर रख दो, हाफ BD इंटू EM, so that EM cancel, half cancel, that come AD upon D. Similarly, जैसे आप उधर रखोगे एरिया ADE अपॉन एरिया CDE या DEC या CDE, एरिया कहने में कोई लेटर चाहे जैसे लिख दो, तीनों आ जाए, DEC इक्वल क्या आ जाएगा? हाफ AE इंटू DM। AD इंटू AE इंटू DM। AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM। क्लियर? DM कैंसिल, हाफ, तो ये कितना आ गया? AE अपॉन EC। क्लियर? इक्वेशन नंबर अभी तो डाली नहीं, 1 और ये, ठीक है ना। अभी देखो जरा, आप बाई कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन की अबाई गिवन D पैरेलल BC,
तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल lie on same base DE and between the same parallels. तो we see that बोलो जरा क्या है ट्राइंगल BDE and triangle CDE. very nice triangle BDE and triangle CDE. CDE clear lie on Same base DE. lie on same base D and between the same parallels हाँ बोलो DE and BC. D and BC therefore they are equal in area. Therefore they are equal in area माने area बोलो जरा BDE equal to area CDE. CDE है या DEC कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता CDE चलिए सेम इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ देखो अब ये इक्वेशन आपका 1 है ADE और जरा इनका न्यूमरेटर सेम है और BDE CDE तुमने कह दिया ये बराबर है तो इसका मतलब लेफ्ट इक्वल लेफ्ट therefore right equal right. तो ultimately you can say from equations 1, 2 and 3 we have क्या हो जाएगा AD upon DB is equal AE upon EC. AE upon EC ठीक है ना और यही रिजल्ट आपको लाना था तो प्रूव्ड ठीक है ना।